बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज हम क्लास 10th के मैथ्स के एक टॉपिक हिसाबी तसाउत के मश्क नंबर 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 के क्वेश्चंस को मैंने इससे पहले की वीडियो में सॉल्व किया है। अगर आप न देखें तो एक मरतबा देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से हम कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो कि यहाँ पर दिया गया है कि 3, 8, 13, 18 एपी का कौन सा रुकन 78 होता है। तो यहाँ पर एक मरतबा हम क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं। यानी ये जो दिया गया है 3, 8, 13, 18 डैश 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 इस तरह से दिया गया है। हम इसकी वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। ये जो पहला रुकन है, ये दूसरा रुकन है। तो पहला रुकन जिसे ए भी कहा जाता है, तो ए बराबर 3 और डी बराबर दूसरा रुकन यानी A2 माइनस A1 होता है। A2 की जो वैल्यू है वो 8 है और A1 की वैल्यू 3 है। तो 8 नफी 3 ये 5 है। तो डी की वैल्यू 5। उसी तरह से यहाँ पर देखिए ये कौन सा रुकन यानी रुकन को पूछ रहा है। ये रुकन को हम जाहिर करते हैं यन से, यन की मिकदार को पूछ रहा है और फिर कह रहा है कि कौन सा रुकन जो है वो 78 होगा। तो 78 ये आखिरी रुकन है और आखिरी रुकन को हम जाहिर करते हैं एन से। तो एन की जो वैल्यू दी गई है 78। इस तरह से ये जो वैल्यूज़ हैं, हम इन वैल्यूज़ को लेकर इसका जो यनवा रुकन दरियाफ्त करने का जो ज़ाबिता है उसको लेंगे और हम एन की मिकदार को मालूम करेंगे। तो ज़ाबिता एन बराबर ए जमा एन नफ़ी 1 ज़रब डी है। तो लीजिए वैल्यूज़ को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। एन की जो वैल्यू है 78 है। यहाँ पर हम लेंगे 78। ए बराबर 3 है। यहाँ पर ए की वैल्यू को लेते हैं 3। एन को तो हमें मालूम करना है और ये डी की जो वैल्यू है ये 5 है। तो यहाँ पर हम लेंगे 5। अब देखिए ये जो 78 ये जमा 3 नफ़ी 3 हो जाएगा इज इक्वल टू ये एन नफ़ी 1 ज़रब 5। अब ये 78 में से अगर हम 3 को नफ़ी करेंगे तो ये 75 हो जाएगा और ये जो ज़रब 5 है ये तकसीम 5 हो जाएगा और यहाँ पर एन नफ़ी 1 बाकी रहेगा। यहाँ पर हम तकसीम कर सकते हैं जो कि 5 1 5 और ये 5 5 25 यानी 15 और ये नफ़ी 1 जो है ये जमा 1 हो जाएगा और इज इक्वल टू एन। इसका मतलब ये हो गया कि एन बराबर 15 जमा 1 ये 16 हो गया। तो सवाल में दिया गया था कि कौन सा रुकन 78 होगा। इसका मतलब साफ है कि 16वां रुकन 78 होगा। एक आसान सा सवाल, लेकिन इस टाइप के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं 2 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 को लीजिए। दिया गया है कि मंदरजा झैल हर एक एपी में अरकान की तादाद मालूम कीजिए। यहाँ पर जो कि 2 सवालात दिए गए हैं, इन दोनों सवालों में ये एपी है और एपी में अरकान की तादाद को मालूम करना है। अरकान की तादाद का मतलब होता है यन को हमें मालूम करना है। तो उसको लेंगे। जो पहले एपी दिया गया है 7, 13, 19 डैश 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 और ये 205। अब देखिए ये पहला रुकन, ये दूसरा रुकन, उसी तरह से होता हुआ जो आखिर में होता है उसे आखिरी रुकन कहा जाता है। तो इसी के ज़रिए से हम वैल्यूज़ को लेंगे। ए बराबर 7, डी बराबर A2 नफ़ी A1 होता है। ये लिखना ज़रूरी नहीं है, डायरेक्टली हम 13 नफ़ी 7 ले सकते हैं और 13 नफ़ी 7 ये 6 होता है। ठीक है, तो डी बराबर 6। उसी तरह से आखिरी रुकन एन बराबर 205 है। हमें अरकान की तादाद यानी एन बराबर मालूम करना है। तो यहाँ पर जो फार्मूला है उसको लेते हैं। क्या ज़ाबिता होता है कि अगर ए दिया गया, डी दिया गया और एन यानी आखिरी रुकन दिया गया और एन को मालूम करना हो तो इसका यनवा रुकन दरियाफ्त करने का जो ज़ाबिता होता है उसी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैं लेता हूँ एन बराबर ए जमा एन नफ़ी 1 ज़रब डी। अब वैल्यूज़ को हम लेकर सब्स्टिट्यूट करते हैं। सबसे पहला एन की जो वैल्यू 205 दी गई है, यहाँ पर हम लेंगे 205। ए की जो वैल्यू है 7, तो यहाँ पर लेते हैं हम 7। एन को मालूम करना है और डी बराबर 6, तो यहाँ पर हम लेंगे डी बराबर 6। यहाँ पर हम ज़रब 6 भी ले सकते हैं। तो ये 205 ये जो जमा 7 है इसको हम इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, नफ़ी 7 हो जाएगा बराबर एन नफ़ी 1 ज़रब 6। अब 205 में से अगर हम 7 को निकालेंगे तो ये होगा 198
अब देखिए ये जो ज़रब 6 है ये इसका तकसीम 6 हो जाएगा और यहाँ पर यन नफ़ी 1 बाकी रहेगा। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये तकसीम हो जाएगा ये 6 के 6, 6 त्रिक 18, 1 बाकी रहा 6 त्रिक 18 मतलब ये 33 और ये जो नफ़ी 1 है ये क्या हो जाएगा? ये जमा 1 बराबर यन, तो इसलिए यन बराबर ये 34 हो जाएगा यानी 34 हो जाएगा। तो इसलिए यन अरकान की तादाद हमें मालूम करना था। यहाँ पर एक सेंटेंस में लिख सकते हैं कि इसलिए अरकान की तादाद 34 होगी। इस तरह से हम एक सेंटेंस में लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन को लीजिए। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में देखिए ए डायरेक्टली मैं लेता हूँ ए बराबर 18, डी बराबर ये 15 सही 1/2 में से 18 को निकालना। ठीक है, तो इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 15 दूनी 30, 30 जमा 1 31/2 हो जाएगा यानी 31/2 माइनस 18। तो इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे नफ़ी ये 18 दूनी 36/2 हो जाएगा और 31 में से अगर हम 36 नफ़ी करेंगे तो ये नफ़ी 5/2 हो जाएगा यानी डी बराबर नफ़ी 5/2। उसी तरह से ये जो -47 आखिरी रुकन दिया गया है जिसको हम ए एन से जाहिर करेंगे, ए एन बराबर नफ़ी 47। ठीक है, अब यहाँ पर हमें अरकान के तादाद को मालूम करना है। उसको मालूम करने के लिए हम जो ए एन का ज़ाविता है उसको लेंगे, ए एन बराबर ए जमा एन नफ़ी 1 ज़रब डी। यहाँ पर वैल्यूज़ हम रिप्लेस करते हैं। ए एन बराबर -47 यहाँ पर लेंगे नफ़ी के 47 और ए की जो वैल्यू है 18 यहाँ पर लेंगे जमा एन को मालूम करना है। डी की जो वैल्यू है ये नफ़ी 5/2। अब देखिए ये 47 और ये जमा 18 ये क्या हो जाएगा? ये नफ़ी 18 हो जाएगा इज इक्वल टू ये एन नफ़ी 1 ज़रब नफ़ी 5/2। यहाँ पर ये नफ़ी 47 नफ़ी 18 ये कितना होता है? -50 60 65 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर ये जो ज़रब तकसीम 2 है इसका ज़रब होगा यानी ज़रब 2 हो जाएगा और ये जो ज़रब नफ़ी 5 है ये तकसीम हो जाए, तकसीम नफ़ी 5 बराबर यहाँ पर ये नफ़ी 1 बाकी रहेगा। यहाँ पर हम इसको तकसीम कर सकते हैं, ये नफ़ी नफ़ी कैंसिल 5 1 5 और 5 3 15 तो ये 13 ज़रब 2 इज इक्वल टू यन नफ़ी 1 13 दूनी 26 होगा और ये नफ़ी 1 जमा 1 हो जाएगा इज इक्वल टू यन, देयरफॉर यन बराबर 27। ठीक है, तो इसलिए अरकान की तादाद 27 होगी। सिक्स्थ क्वेश्चन को लीजिए। दिया गया है कि जांच कीजिए कि क्या एपी 11 8 5 2 का रुकन नफ़ी 150 होता है। तो ठीक है, यहाँ पर जो एपी दिया गया है उसको एक मरतबा हम लेंगे 11 8 5 2 डैश 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 इस तरह से दिया गया है। तो यहाँ पर जो पहला रुकन है उसको लेंगे। पहला रुकन जिसे हम ए कहते हैं, ए बराबर 11, डी बराबर दूसरा रुकन नफ़ी पहला रुकन यानी 8 नफ़ी 11, ए नफ़ी 3 होगा डी बराबर। और यहाँ पर दिया गया है ये कौन सा रुकन यानी ये ए एन बराबर नफ़ी 150 होगा यानी रुकन को मालूम करना है। इसका मतलब है एन को हमें मालूम करना है। अब देखिए यहाँ पर ये जो दिया गया है पहला रुकन दिया है, आम फ़र्क दिया है, आखिरी रुकन दिया है, यन को मालूम करना है। तो यनवा रुकन दरियाफ्त करने का जो ज़ाबिता होता है उसको हम लेंगे। वो क्या होता है ज़ाबिता? ए एन बराबर ए जमा यन नफ़ी 1 ज़रब डी होता है। ठीक है, अब ये एन को मैं इस तरह इस साइड लिया हूँ, क्यों? क्योंकि एन की वैल्यू दी है। इस तरह से भी ले सकते हैं या फिर डायरेक्टली भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर वैल्यूज़ का हम सब्सटीट्यूट करेंगे। ए की वैल्यू 11 है, एन को हमें मालूम करना है। डी की वैल्यू नफ़ी 3 है, ए एन दिया है नफ़ी 150। अब देखिए ये जो एन नफ़ी 1 और ज़रब नफ़ी 3 बराबर नफ़ी 150 अरे जमा 11 नफ़ी 11 हो जाएगा यानी ये नफ़ी 161 हो जाएगा।
तो ये यन नफ़ी 1 बराबर ये जो नफ़ी 3 है, सॉरी ज़रब नफ़ी 3, ये तकसीम नफ़ी 3 हो जाएगा, तकसीम नफ़ी 3। यहाँ पर ये जो नफ़िया और नफ़ी जो है ये कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, यन बराबर 161/3 और ये नफ़ी 1 जमा 1 हो जाएगा। यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी ये 3 1 3 हो जाएगा यहाँ पर। तो 161 में जमा 3 मिल जाएगा, बटे 3 होगा, यानी 164/3 होगा, यानी n बराबर 164/3 होगा। अब हम इसे चेक करते हैं कि क्या 164 को 3 से तकसीम होता है। 3 पंचे 15, यहाँ पर 1 बाकी रहेगा और ये 3 चौक 12 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 2 बाकी रहेगा। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये 54 सही 2/3, n बराबर 54 सही 2/3। देखिए यहाँ पर n यानी अरकान की तादाद, एक मुकम्मल एक नंबर आना चाहिए जो कि फितरी यानी एक फितरी अदद नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि n एक फितरी अदद नहीं है, इसलिए जो दिया गया था, पूछ रहा था कि क्या 150 जो है एक रुकन है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि 150 नफ़ी 150 एक रुकन या फिर उस तसाउत का रुकन नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। दिया है एक एपी का 11वां रुकन 38 है। यहाँ पर कह रहा है कि एपी का 11वां रुकन यानी A11 इज इक्वल टू 38 है। उसी तरह से दिया है कि 16वां रुकन 73 है, यानी A16 इज इक्वल टू 73। 16वां रुकन जो है 73 है। तो इसका 31वां रुकन मालूम कीजिए, यानी हमें A31 को मालूम करना है। अब देखिए यहाँ पर हमें मालूम है कि A11 का मतलब होता है A जमा 10D जो कि 38 है। इसको हम मसावात नंबर 1 समझेंगे। और A16 का जो मतलब होता है A जमा 15D बराबर 73, इसको मसावात नंबर 2 समझेंगे। और इन दोनों मसावातों को हम लेकर जो कि दो मुतगय्यर वाली ख़ती मसावातों के जोड़ों को हल करने के तरीके यानी बदल तरीका या फिर इखराज तरीका जो होता है, उसके ज़रिए से हम इसको हल करेंगे और इनकी जो वैल्यूज़ हैं ए आर डी की हम मालूम करेंगे। तो ठीक है, मैं यहाँ पर लेता हूँ दोनों मसावातों को, जो कि पहली मसावात है A जमा 10D बराबर 38 और A जमा 15D बराबर 73। तो यहाँ पर हम लेंगे। अब देखिए ये जो यहाँ पर हम माइनस करेंगे क्योंकि ये सेम लग रहा है, हम इसको कैंसिल करना होगा, यानी जमा या नफ़ी ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जमा 10D नफ़ी 15D नफ़ी 5D हो जाएगा और ये प्लस 38 माइनस 73 ये माइनस 35 होगा, यानी D बराबर ये नफ़ी 35 डिवाइडेड बाय माइनस 5 हो जाएगा। और इसे अगर हम कैंसिल करेंगे यानी नफ़ी नफ़ी कैंसिल हो जाएगा, 5 1 5 5 7 35, तो D बराबर 7 हो जाएगा, यानी D की जो वैल्यू है यहाँ पर हमें मिल जाएगी। अब हम A को मालूम करेंगे। तो A को मालूम करने के लिए मैं यहाँ पर जो मसावात नंबर 1 है उसको लेता हूँ। मसावात नंबर 1 यानी A जमा 10D बराबर 38 होता है। यहाँ पर हम जो D की जो वैल्यू है वो यहाँ पर लेंगे A जमा 10 ज़रब D जो कि 7 है और ये 38, तो A जमा ये 7 दहे 70 और ये 38 हो जाएगा। तो A बराबर 38 माइनस 70 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 32 माइनस 32, यानी A की जो वैल्यू है ये माइनस 32 हो जाएगी। अब हमें मालूम करना है, सवाल में दिया है कि 31वां रुकन क्या होगा। तो 31वां रुकन मालूम करना है हमें। तो इसका मतलब है कि A31 को हमें मालूम करना है। A31 क्या होता है, A प्लस 31 में से एक कम 30D होता है। अब यहाँ पर हम इसके जो वैल्यूज हैं वो रिप्लेस करेंगे। A की जो वैल्यू है माइनस 32 और ये 30 इंटू D की वैल्यू 7 है, ये हम लेंगे माइनस 32। ये प्लस ये 30 को अगर हम 7 से ज़रब करते हैं तो ये 210 हो जाएगा और नफ़ी 32 जमा 210 अगर हम करेंगे
तो ये 178 हो जाएगा। यानी A31 की जो वैल्यू हमें मालूम करना था तो हमने यहाँ पर मालूम की, ये होगा 178। तो इसलिए यहाँ पर हम ले सकते हैं कि इसलिए जो 31वां रुकन है, 31वां रुकन 178 होगा। इस तरह से हम आसान तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 8th क्वेश्चन को लीजिए। एक एपी में 50 अरकान हैं। यहाँ पर सवाल को समझने की कोशिश कीजिए। अरकान को हम यन से जाहिर करते हैं, इसका मतलब ये है कि यन बराबर 50 दिया गया है, अरकान की तादाद दी गई है, जिसका तीसरा रुकन 12 है। इसका मतलब ये है कि A3 तीसरा रुकन जो है ये 12 है, और आखिरी रुकन को AN से जाहिर किया जाता है, तो AN बराबर 106 है। और फिर कह रहा है सवाल में कि 29वां रुकन मालूम कीजिए। 29वां रुकन का मतलब होता है A29 को हमें मालूम करना है। तो यहाँ पर हम लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर इस A3 इज इक्वल टू 12 को लेते हैं, ठीक है। A3 यहाँ पर मैं लेता हूँ, A3 इज इक्वल टू 12। A3 की वैल्यू A+2D है। A+2D इज इक्वल टू 12। और अगर A+2D इज इक्वल टू 12 होगा तो A की वैल्यू क्या होगी? ये 12 नफी 2D होगी। इसको मैं मसवात नंबर 1 समझता हूँ। अब हम आगे बढ़ेंगे और ये दिया गया है कि AN बराबर 106 है। तो यहाँ पर हम लेंगे AN बराबर 106। AN क्या है? AN का जाबिता हमें मालूम है कि AN बराबर A+N-1 इंटू D होता है, और ये 106 है, ठीक है। यहाँ पर A जो है, A की जो वैल्यू है यहाँ पर हमने ली है, उसको हम लेंगे। तो ये है 12 नफी 2D जमा यन की जो वैल्यू है 50 है। 50 में से अगर हम एक कम करेंगे, जैसे कि यहाँ पर है 50 माइनस 1, ये क्या होगा? 49 होगा। 49D इज इक्वल टू 106 होगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो 49D में से अगर हम 2D को माइनस करेंगे तो ये 47D होगा, और ये 106, और 106 में जो जमा 12 है ये क्या हो जाएगा? नफी 12 हो जाएगा। यानी ओवरऑल इसकी जो वैल्यू होगी 106 में से अगर हम 12 को नफी करेंगे तो ये होगा 94, ठीक है, 94 होगा। तो डी बराबर ए 47 ज़रब 47 ए तकसीम 47 होगा, अब 47 यानी 47 ए के 47 को अगर हम डबल करेंगे तो 94 होता है। इसलिए यहाँ पर डी की जो वैल्यू है 2 यहाँ पर हमें मिल जाती है, यानी डी बराबर होगा 2। ये जो डी की वैल्यू है इसको मसावात नंबर 1 मिलेंगे, यानी डी बराबर 2 को मसावात 1 में लेने पर, मसावात 1 को एक मतवा लीजिए, ए इज इक्वल टू 12 माइनस 2D है। यहाँ पर हम वैल्यूज रिप्लेस करेंगे कि ए 12 नफ़ी 2 ज़रब डी की वैल्यू 2 है, तो 12 में से अगर हम 4 नफ़ी करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। यानी ए की जो वैल्यू है हमें यहाँ पर मिल जाती है 8। अब सवाल में दिया गया है कि हमें 29वां रुकन मालूम करना है, तो इसलिए मैं यहाँ पर लेता हूँ कि 29वां रुकन यानी A29 इज इक्वल टू, इसको मालूम करना है। ये क्या होता है? A+29 में से अगर हम एक कम करेंगे तो ये 28D होगा। अब यहाँ पर ARD की जो वैल्यूज़ हैं जो हमने दरियाफ्त की हैं उसको हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। A की वैल्यू 8 है, और ये 28 ज़रब D की वैल्यू 2 है। यहाँ पर देखिए ये 8 और 28 को अगर हम 2 से ज़रब करेंगे तो ये होगा 2 8 16, 2 दूनी 4 1 5, और 56 में अगर हम 8 जमा करते हैं तो ये होगा 64, ठीक है। तो यहाँ पर A29 की जो वैल्यू है 64 मिलती है। तो यही पूछा था सवाल में कि 29वां रुकन मालूम कीजिए, इसलिए 29वां रुकन 64 होगा। इस तरह से हम सेंटेंस में लिख सकते हैं। 9th क्वेश्चन को लीजिए। अगर एपी का तीसरा और 9वां रुकन बिलतरतीब 4 और नफी 8 है, यानी यहाँ पर कह रहा है कि एपी का तीसरा रुकन यानी A3 4 है, और एपी का 9वां रुकन यानी A9 ए नफी 8 है। तो एपी का कौन सा रुकन सिफर होगा? कौन सा रुकन यानी nवां रुकन?
जब कभी कौन सा रुकन इस तरह से पूछता है तो उसे यनवा रुकन यानी ए एन बराबर 0 होगा, यह हमें मालूम करना है। अब देखिए यहाँ पर ये जो A3 दिया गया है, A3 का मतलब होता है A प्लस 2D इज इक्वल टू 4, यानी A बराबर A4 माइनस 2D होगा। इसको मैं मसावात नंबर 1 लेता हूँ। और अब हम A9 बराबर नफियाट को लेते हैं, चलो दोबारा लिख लेते हैं। A9 इज इक्वल टू -8। अब A9 की जो वैल्यू है यह हमें मालूम है कि A प्लस 8D होता है और ये नफी 8। A की जो वैल्यू है यहाँ पर 4 माइनस 2D, यहाँ पर हम लेंगे 4 माइनस 2D और ये 8D और इज इक्वल टू A माइनस 8। अब देखिए यहाँ पर ये 8D में से अगर हम 2D को नफी करेंगे तो ये 6D हो जाएगा और ये नफ़ी 8 और ये जमा 4 नफ़ी 4 हो जाएगा। तो नफ़ी 8 नफ़ी 4 ये नफ़ी 12 होगा और ये डी बराबर ए ज़रब 6 तकसीम 6 होगा और ये तकसीम करने पर ये 6 के 6 6 दूनी 12 यानी डी बराबर नफ़ी 2 हो जाएगा। यहाँ पर डी की वैल्यू हमें मिल जाती है। अब हम क्या करेंगे, इस डी की वैल्यू को मसावात 1 में लेते हैं, यानी डी बराबर नफ़ी 2 को मसावात 1 में लेने पर मसावात 1 क्या है? मसावात 1 ए बराबर 4 नफ़ी 2D है। यहाँ पर हम डी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये 4 माइनस 2 इंटू माइनस 2 होगा, यानी 4 माइनस इंटू माइनस प्लस और ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और 4 जमा 4 8 होगा, यानी ए की जो वैल्यू है यहाँ पर होगी 8। देखिए यहाँ पर ए आर डी को हमने यहाँ पर दरियाफ्त कर लिया। अब सवाल में दिया गया है कि हमें कौन सा रुकन 0 होगा, यानी यनवा रुकन 0 होगा, ये हमें मालूम करना है। यानी इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर यन बराबर मालूम करना है। ठीक है, यन बराबर मालूम करना है। तो यन बराबर मालूम करने के लिए हम जो यनवा रुकन का जो ज़ाबिता है उसको लेंगे, यानी ए एन बराबर ए जमा यन नफ़ी 1 ज़रब डी होगा। यहाँ पर हम एन बराबर ए एन बराबर 0 लेंगे, जो कि यहाँ पर सवाल में दिया गया है। यहाँ पर लेंगे एन बराबर 0। ए की जो वैल्यू है ये 8 यहाँ पर लेते हैं। एन को मालूम करना है और ये डी की वैल्यू -2। अब देखिए यहाँ पर ए जमा 8 जो है ए नफ़ी 8 हो जाएगा और यहाँ पर ये एन नफ़ी 1 और ये जो ज़रब नफ़ी 2 है ये क्या हो जाएगा, इसका तकसीम नफ़ी 2 हो जाएगा। यहाँ पर ये दोनों कट जाएंगे, नफ़ी नफ़ी कट जाएगा, 2 1 2 2 2 चौक 8 हो जाएगा और ये 4 ये नफ़ी 1 जमा 1 होगा और यहाँ पर यन बाकी रहेगा, इसलिए यन बराबर ये 4 जमा 1 5 होगा, यानी यन बराबर 5 होगा। इसका मतलब ये है कि पांचवा रुकन जो है 0 होगा। यहाँ पर हम ले सकते हैं कौन सा रुकन 0 होगा पूछ रहा था, तो यहाँ पर हम लेंगे कि पांचवा रुकन 0 होगा। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि एक एपी का 17वां रुकन उसके 10वें रुकन से 7 ज्यादा है। यानी इसका मतलब ये है कि एपी का 17वां रुकन मतलब A17 उसके 10वें रुकन से मतलब A10 से 7 ज्यादा है का मतलब जमा 7। यानी देखिए यहाँ पर एपी का 17वां रुकन 10वें रुकन से 7 ज्यादा है, इस तरह से उसको हम लिखेंगे। अब यहाँ पर मालूम करना है मुश्तरक फ़र्क को मालूम कीजिए। मुश्तरक फ़र्क का मतलब होता है जिसे हम कॉमन डिफरेंस कहेंगे, यानी डी को हमें मालूम करना है। देखिए यहाँ पर इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। A17 का मतलब हमें मालूम है कि A जमा 16D होता है। A10 का मतलब A जमा 9D होता है, 9D और ये जमा 7। यहाँ पर देखिए दोनों जगह पर यानी ए आर ये मुश्तरक है तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे क्योंकि दरमियान में इक्वल है और ये 16D और ये जमा 9D नफ़ी 9D हो जाएगा और यहाँ पर ये 7 रहेगा। और अगर 16D में से 9D को अगर हम नफ़ी करेंगे तो यहाँ पर 7D बाकी रहेगा, 7D बराबर 7 होगा। तो D बराबर ये 7/7 और इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो D बराबर 1 होगा। D की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाती है। तो इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि मुश्तरक फ़र्क को मालूम करना था। मुश्तरक फ़र्क 1 होगा। 11th क्वेश्चन यहाँ पर हम लेंगे जो कि एपी दिया गया है, एक मरतबा हम लिख लेते हैं एपी को।
जो कि 3, 15, 27, 39 इस तरह से दिया गया है एक हिसाबी तसाउत। आगे कह रहा है कि कौन सा रुकन इसके 54वें रुकन से 132 ज्यादा है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा रुकन, जब कभी कौन सा रुकन पूछता है तो होता है एनवा रुकन, यानी ए एन बराबर 54वें रुकन से, यानी A54 रुकन से 132 ज्यादा है जमा 132। देखिए यहाँ पर दोबारा समझने की कोशिश कीजिए, कौन सा रुकन 54वें रुकन से 132 ज्यादा है। ठीक है, इस तरह से इसको हम क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें सबसे पहले जो तसाउत दिया गया है इसके ज़रिए से ARD को मालूम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो पहला रुकन है उसे हम ए कहेंगे तो A बराबर 3 हो गया, D बराबर 15 नफी 3 होगा, यानी 15 नफी 3 करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। D की वैल्यू ARD मिल गया। अब देखिए यहाँ पर ये जो AN है यहाँ पर हम लेंगे AN बराबर क्या होता है, A जमा N नफी 1 ज़रब D, और ये 54वां रुकन क्या होगा, A जमा 53, 54 में से 1 कम करेंगे तो 53D, और ये प्लस 132 हो जाएगा। इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बड़ा मुश्किल नहीं है, आसान है। यहाँ पर सबसे पहले देखिए ए और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब n नफी d, तो n नफी d को एज इट इज, n नफी 1 माइनस n नफी 1, और ये d की जो वैल्यू है 12 यहाँ पर लेंगे इसे ही, और यहाँ पर ये 53d की वैल्यू को यहाँ पर हम लेंगे ये 12 और जमा 132। और अगर इसे हम ज़रब करेंगे कि 53 ज़रब 12 अगर हम करेंगे, ये 12 1 के 12 12 24 12 3 36, 36 का 6 और हासिल का 3, 12 मुझे 60, 61 62 63, यानी 63 हो जाएगा। उसमें अगर हम 132 को मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 636 में अगर 132 मिलाएंगे, 6 और 2 ये 8 हो गया, 3 और 3 ये 6 हो गया, और ये 768 हो जाएगा। यहाँ पर ये n नफी 1 और ये जो ज़रब 12 है ये क्या हो जाएगा, ये तकसीम 12 हो जाएगा, तकसीम 12। तो लीजिए यहाँ पर तकसीम करते हैं, ये 12 1 के 12, 12 पंजे 60, 12 छिके 72, 72 यहाँ पर 4 बाकी रहा, 12 चौक 12 के 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौक 48, यानी n नफी 1 बराबर 64 हो जाएगा। तो n बराबर ये 64 प्लस 1, और इसका मतलब है कि n बराबर 65 हो जाएगा। तो n बराबर 65 हो गया। सवाल में पूछा था कि कौन सा रुकन 54वें रुकन से 132 ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि 65वां रुकन 54वें रुकन से, ओके, 54वें रुकन से 132 ज्यादा है। इस तरह से आसान तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये जो AP के सवालात मुश्किल नहीं होते, ये आसान होते हैं, बस थोड़ी समझने की ज़रूरी होती है। तो बहरहाल यहाँ पर काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, तो इसकी जो अगले सवालात हैं इसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करूँगा।